आपकी पैदाइश 3 दशक पहले की है तो वो दिन याद कीजिए। सुन तो सही, एक फिल्म देखने चलेंगे। सुना है फिल्म बहुत। उस वक्त सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हुआ करते थे। फिल्म अच्छी है या नहीं ये टिकट की खिड़की पर लगी भीड़ से पता चल जाता था। थिएटर के बाहर जो बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स हुआ करते थे उन्हें देखकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी। फिर लॉबी कार्ड्स को देखना और वापसी में उन फिल्मों के सीन्स को दोहराना, सब कुछ कल की सी बात लगती है। पर आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से फिल्म पब्लिसिटी मटेरियल्स का स्वरूप बदल गया है और यह कला विलुप्त हो रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब पेंटर्स और फिल्म इंडस्ट्री में चोली दामन का साथ था। यह आर्टिस्ट फिल्म मेकिंग के कई स्टेजेस से जुड़े रहते थे, जैसे सेट डिजाइन, कैरेक्टर्स का गेटअप, पब्लिसिटी मटेरियल्स आदि। पर डिजिटल मीडियम के आने से इन कलाकारों के पास काम ना के बराबर रह गया है। कुछ ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस कला को संजो रखा है और निखार रहे हैं। ऐसे ही एक कलाकार हैं पृथ्वी सोनी। चलिए आज हम आपको पोस्टर आर्टिस्ट पृथ्वी सोनी जी की कहानी सुनाते हैं और वो भी डायरेक्ट दिल से। पृथ्वी सोनी जी का बचपन दिल्ली में गुजरा, लेकिन उनकी एंट्री पोस्टर मेकिंग कला में कैसे हुई आइए जानते हैं। ये 1960-61 में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली यहीं पर ही पढ़ाई शुरू हुई और वेस्टर्न सिनेमा हमारा सदर बाज़ार में पड़ता था, तो स्कूल से छूटता था तो मैं सीधा वेस्टर्न सिनेमा के दरवाजे में डायलॉग सुनता था दिलीप साहब के, यहूदी लगी है, अपना नया दौर है। फिर मैं पेंटिंग का मुझे चांस मिला। हमारे गुरु थे रंगरूप साहब, श्री राम सिंह जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट। वो कैलेंडर डिज़ाइन का, वाटर कलर, पोस्टर कलर में बहुत हिंदुस्तान के एक ही आर्टिस्ट थे। इतना खूबसूरत काम करते थे वो। तो वो मुझे ले गए डलहौजी। 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था मैं। तो वो कहने लगे ये बच्चे का हाथ बहुत अच्छा है। तो अशोक कुमार जी हावड़ा ब्रिज में एक उनका बहुत ही फेमस फोटोग्राफ था। वो सिगरेट लगाए हुआ हावड़ा ब्रिज में और उसका धुआं निकल रहा है, वो कट लाइट में था, है ना। तो बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो था अशोक कुमार जी का, दादा मुनि जी। तो वो मैंने एक ब्लैक एक पॉलिश की डिब्बी थी, उसको खुरच के मैंने उसका जो कटिंग थी शेड लाइट, उसको मैंने उनको अशोक कुमार जी को बनाया। तो वो गुरुजी ने देखा, कहते इस लड़के को इतना छोटा और इसको इतना सेंस है, तो इसको है ना आप हमारे साथ भेजो, हम इसको, ये अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। मैं अपना कैलेंडर डिज़ाइन का, वाटर कलर, पोस्टर कलर में कैलेंडर का काम वहाँ पे सीखा मैंने, कैसे करते हैं ये। लेकिन अंदर जो था वो मेरा था फिल्म का, है ना, कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म का काम करना है। वो पोस्टर जो देखते थे हम, एक एक अलग अलग कलर्स, अलग अलग, है ना, एक्सप्रेशन और वो सारा सब, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। तो फिर लीडर फिल्म का मैं पोस्टर देखे, तो लीडर इतने खूबसूरत पोस्टर बनाए थे, पोस्टर बैनर्स। तो वो मैंने कहा ये जो भी आर्टिस्ट है इनके पास मुझे सीखना है। तो पता लगा जी वो दरियागंज में स्टूडियो है और फिल्म लाइन बैनर्स के वो सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मैं गया, वो फिर वही दिल्लाया फिल्म का वो बैनर कंप्लीट कर रहे थे, मैं वहाँ पे सीखने लग गया। तो अभी वहाँ पे मतलब अभी मैं अपनी बुक पर ही, कॉपी पर ही ड्राइंग करता था, लेकिन मैं चाहता था, मेरा जो दिमाग ऐसा था बड़ा फास्ट, कि फास्ट कितना जल्दी मैं इसको आगे बढ़ूँ ऐसा। तो वहाँ पर आई मिलन की बेला फिल्म का काम आ गया, वो रिलीजिंग का। तो फिर जो हमारे जो सीनियर थे मिस्टर इब्राहिम, वो सब स्केच वगैरह सब वो करते थे। तो उनको मैंने कहा ये अब मैं ये स्केच मैं करता हूँ, सायरा बानो का है स्केच था, वो गाने का था वो।
तुम्हें क्या दूँ मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तो वो फेस था सायरा का। तो मैंने कहा इसका मैं ड्राइंग मुझे दो आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो हमारे सीनियर आ जाएंगे गुरु, तो मुझे डांटेंगे, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा अभी तो है नहीं कोई भी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कर। तो मैं बड़ा डरते हुए सायरा बानो जी की आँख को बना रहा था, थोड़ा पूरी कंप्लीट भी आँख नहीं कर पाया कि वो हमारे जो गुरु थे निसार अहमद भारती साहब आ गए, और मैं उस 8 फीट ऊपर चढ़कर और वहाँ पर मैं वो स्केच शुरू किया था। बड़ा फेस था सायरा बानो का। वो एकदम डांटा, कहते कैसे तुमने ये हाथ लगाया, किसने बोला? मैंने कहा जी किसी ने नहीं बोला, उतरो नीचे उतरो। हम नीचे उतर गए। तो फिर मैं जो दरियागंज की जो रेलिंग थी, अपना लाइट है ना, सिग्नल, तो वहाँ पर मैं खड़ा होकर सोच रहा था कि भाई अगर ऐसे रहा तो मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा सीखने में, है ना। तो वहीं से हमारे जो बगल में एक कमर्शियल आर्ट का स्टूडियो था, अशोक बावरा जी थे, सीनियर थे, और वो मुझे बड़ा प्यार करते थे कि इस बच्चे को इतना शौक़ है। तो वो उन्होंने पीछे से आके मुझे ऐसे किया, तो मैं देखा तो कहते रहे तुम क्या कर रहे हो यहाँ मुन्ना। तो वो मुझे पकड़ के ले गया अपने जो उनके मास्टर थे दर्शन लाल जी सहगल। तो वो वहाँ पर संगम फिल्म का काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा मुंडा कौन है ना। तो कहते जी है निसार दे कोल तिलक दे कोल काम कर रहा है ना, तो उथे सीख रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो मेरे हाथ में जो मेरी ड्राइंग बुक थी, उन्होंने कहा ज़रा दिखाओ हमें। वो ड्राइंग बुक देखा मेरा, तो बड़ा उनको अच्छा लगा, मुंडे का हाथ बड़ा चंगा है जी। तो कहते बेटा तुम हमारे यहाँ स्केच करोगे ये? तो मैंने कहा हाँ जी करूँगा, मेरे को तो चांस चाहिए था, एकदम ही चांस मिल रहा है। तो कहते कि देखो हम तुम्हें 1 रुपया एक ड्राइंग का देंगे अगर आप हमारा ये करो, है। तो बस जी हम दूसरे दिन से वहाँ पे शुरू हो गए। वहाँ पे गए तो जो वहाँ पे ऑलरेडी कर रहा था, तो उनको राजेंद्र कुमार और विजयंती माला का कोई 15, 17, 18 फीट हाइट का स्केच उसको दिया, और राज कपूर साहब और विजयंती माला का एक मुझे दिया, क्योंकि वो 2 साइड का पैनल था सेम साइज़ का। तो वो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये करो और ये। तो मैं वो चला गया अपना मस्ती में, उधर अपना जो मजदूर थे उन लोगों के साथ ताश वाश खेलने लग गया। तो मैं इतने में 10-15 मिनट में मैं वो स्केच करके नीचे आ गया। अरे तुम तो बहुत फास्ट कर दिया स्केच। तो बड़ा हैरान हो गए, कहते कि अच्छा वो कितने गया अपना, वो उन्हें नहीं किया। तो कहते जी वो देखो वो ताश खेल रहे। तो कहता अच्छा तो बेटा तू ऐसे कर, ये भी तुम ही कर दो। तो मैं वो भी कर डाला, राजेंद्र कुमार विजयंती माला। तो वहाँ से मुझे चांस मिला। फिर आरजू फिल्म का शुरू हो गया, फिर वक्त का शुरू वहाँ पे काम BR साहब का। तो उसमें उनको ये लगा कि इस लड़के में इतना इंटरेस्ट है। 1 रुपया एक ड्राइंग का मिल रहा था, लेकिन जो मैं फीलिंग उनको करके दे रहा था, है ना, वो उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था कि है ना, और मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। तो उनको वो करा हुआ काम मिल रहा था, उस पर थोड़ा सा ही हाथ मारते थे और वो फिनिश हो जाता था, है। तो बस वहाँ से फिर मुझे फिर एक ऑफ़र आ गई, वहाँ पे काजल फिल्म का शुरू हो रहा था काम। तो उन्होंने बुला लिया, वहाँ 150 रुपये तनख्वाह में मैं लग गया। ऐसे मतलब मुझे फिर चांस मिलता गया। जगदीश स्टूडियो था, वहाँ पर मुझे बुलाया। तो वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का सबका, सागर साहब की सब फिल्में, जयम प्रकाश जी की, बी नागी रेड्डी, है ना, बी नागी रेड्डी जी की सारी फिल्में, राम और श्याम, नन्हा फरिश्ता, घर घर की कहानी, काजल, जयम प्रकाश जी की आए दिन बाहर के, आए सावन झूम के, आन मिलो सजना, अपना सागर साहब की आँखें है। आँखें का 50 फीट की माला सिन्हा बनाई, डिलाइट सिनेमा पे लगी थी, और उसको वो पूरा नाइफ वर्क से, हाँ अभी नाइफ तो इतनी बड़ी नहीं होती है जो पेंटिंग करते हैं,
तो हमने फिर ये सनमाइका का 2 फीट का काटा वो पीस, 1.5 फीट का, 1 फीट का, और उससे मतलब उसको जो बनाया हमने, तो एक एक जो हमारा स्ट्रोक था वो 2 फीट का एक स्ट्रोक, 1 फीट का, 6 इंच का हाईलाइट आँख की, वो 1 फीट की सिर्फ वो हाईलाइट जो होती है ना आँख में वाइट, वो मतलब वो 50 फीट है ना माला सिन्हा आँखें का क्लाइमैक्स सीन था वो। तो वो बनाया, जो वहाँ पर लगने के बाद ऐसे लगता था जैसे हमने छोटे ब्रश से पेंटिंग किया है, जबकि वो एक स्ट्रोक 2 फीट 2.5 फीट ऐसे था। तो ऐसे वहाँ पे काम किया। राम और श्याम का जैसे था, राम और श्याम में मुमताज़ और दिलीप साहब का एक नावल्टी सिनेमा पे लगा था वो मूविंग मोटर उसमें लगाते थे और उससे वो मूव करता था, है ना, पेंटिंग। तो वो ऐसे पब्लिक मतलब चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए डिस्टर्ब होते थे, है ना। फिर अपना जो तस्वीर फिल्म की थी पेंटिंग, वो तो टोटली म्यूनसिपालिटी ने उसको बंद कराया, क्योंकि वो 1-2 कार ठुक गई। सागर साहब की फिल्म है तो सागर साहब के प्रोडक्शन के लोग आ रहे हैं, अपना जयम प्रकाश जी के आ रहे हैं, सभी जो भी। तो उसमें मेरी जान पहचान दोस्ती लोगों से, फिल्म मतलब बॉलीवुड से, हाँ बॉलीवुड से मेरे यहीं से कनेक्शन और दोस्ती सबसे स्टार्ट हो गया। धर्म जी से मैं यहाँ मिला, मीना कुमारी जी से मिला, राजकुमार साहब, अपना शम्मी जी, शम्मी कपूर साहब, और आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, ऐसे मतलब प्रीमियर होते थे पहले। प्रीमियर में वो सभी स्टार आते थे उसमें, तो सब लोगों से मतलब थोड़ी थोड़ी जान पहचान और होती गई। फिर क्या हुआ कि 2 कलियां फिल्म आई थी, है ना। 2 कलियां फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट का नीतू सिंह ने काम किया था, तो उनसे मेरा बड़ा अच्छा था, उनकी मम्मी और फैमिली से। उनका जो कज़न ब्रदर था वो मेरा बड़ा अच्छा ख़ास दोस्त था, उनकी मौसी का लड़का। तो वो और उनकी मम्मी राजी जी हैं, तो वो मुझे बोलते थे कि पृथ्वी तुम यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हो, आप बॉम्बे आओ, बॉम्बे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ पे काम करो, वहाँ पे अलग ही बात है सब लोगों का ये हो। तो हमने कहा ठीक है। फिर एक ऐसा चांस आया कि 1969 में, और हम बॉम्बे चले गए, है ना। बॉम्बे जी बॉम्बे हम ट्रेन में देख रहे हैं कि बॉम्बे इतना ज़बरदस्त है, इतनी फिल्मों में देखते थे ये बिल्डिंग है, ये वो सारा, और ये सब झोपड़पट्टी आ रही है, ट्रेन में देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये बॉम्बे तो, ये कौन सा बॉम्बे है ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये तो है ना फिल्म में तो बड़ा अलग नज़र आता। कहता अरे वो बॉम्बे अलग है, ये तो अभी स्टार्टिंग है बॉम्बे की। करते करते जी फिर हम बॉम्बे पहुंच गए। रास्ते में संघर्ष फिल्म का जो था वो पोस्टर लगे हुए थे, हर स्टेशन पे देखो तो संघर्ष, और दिलीप साहब का मैं फ़ैन। तो मैंने कहा भाई ट्रेन से उतरेंगे तो सीधा है ना संघर्ष फिल्म देखनी है। यहाँ से लीडर फिल्म देख के गए थे, है ना, तो वहाँ पे संघर्ष, है ना। तो भाई फिर हम वहाँ पे उतरे तो वो अपना जो उनके जो कज़न ब्रदर थे वो मुझे लेने आए वहाँ पे दादर स्टेशन पे, और अपना टैक्सी में बिठा के और अपना कुर्ला ले गए। तो मैंने कहा यार तुम बोल रहे थे कि फ्लैट है, ये फ्लैट कहाँ है, ये तो झोंपड़पट्टी है ना। वही अभी तो तुम, तो जी वहाँ पे वो जिस घर में ले गए वहाँ पर वो माता जी थी, वो एकदम हाँ है मुंडा है, तो मैं हाँ जी आ जा। थोड़ा सा स्टाइल भी उनका ललिता पवार टाइप का था, है ना, एक आँख छोटी, और वो तो बड़ा उससे देख के उन्होंने कहा कि है। तो और वो मेरे को वो झोंपड़े में ही वो माला डाला हुआ था लकड़ी का जीने से, कहता ऊपर आओ। वो मैंने कहा यार ये भी ऊपर कहाँ ले, कहता कि भाई हमने, मैंने कहा यार तू बोलता था, लेटर लिखता था कि वो फ्लैट है और ये है और वो है, और तू कहाँ पे है ना। वो फिर वो जी नीचे से चाय भेजी आंटी ने और कहा ओए मुंडे हो जल्दी आओ थल्ले, नहीं तो नल पानी चला जाना। तो हाँ जी,
तो हमने कहा चलो, कहते टावल ले लो, जल्दी जल्दी चलो, भीड़ है वहाँ। नीचे देखा तो वो बर्तन की लाइन लगी है वहाँ तक, है ना। तो और कहते फटाफट एक एक अपना बदन भिगो और साबुन लगाओ जल्दी जल्दी। वो जी वहाँ पे नहाए। मैंने कहा यार तू बोलता था क्या और यहाँ पे क्या है ना। वो यार तू अभी वो दिखाएंगे फ्लैट, अभी तू तैयार हो जा जल्दी। वो जी नहानों के फिर हमने नाश्ता किया। फिर कहने लगे क्या प्रोग्राम। तो मैंने कहा यार पहले तो मुझे संघर्ष दिखाओ, है ना, दिलीप साहब की। तो संघर्ष नावल्टी सिनेमा गए, वहीं हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर हमने कहा यार अभी तुम दूसरी जगह काम देखना हमको। राम कुमार जी यहाँ पे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत मशहूर आर्ट डायरेक्टर थे फिल्मिस्तान के। फिल्मिस्तान की सारी फिल्मों का ज़्यादातर उन्होंने आर्ट किया था। जैसे नागिन थी, दुर्गेश नंदिनी, ये वो सब एक से एक जो फंटेसी, वो सब जो ऐसे सारा जो पिक्चराइज, अभी नागिन में कितना अच्छा था वो सब, है ना। तो वो सारा राम कुमार जी का किया हुआ था। फिर जी वहाँ से एड्रेस लेके राम कुमार जी से मिले। राम कुमार जी ने कहा, मैं गया उनके पास तो कहने लगे तुम कहाँ से, तुम्हें मेरा एड्रेस मिला, ये वो, फिर क्या तुम करते हो। तो मैंने कहा जी मैं स्केच करता हूँ। कहते अच्छा अच्छा, स्केच पेंटिंग भी करते हो। तो मैंने कहा हाँ जी। और मैं उनको अपनी तारीफ़ नहीं की कि मैं इतने बड़े बड़े काम करके आ रहा हूँ, है ना। इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों का मैंने पोस्टर ये सारा सब किया है, क्योंकि अभी देखने में छोटा हूँ, है ना। तो वो उनको इतनी बड़ी बातें बताऊँगा तो, है ना। तो मैंने कहा जी मैं ड्राइंग भी कर लेता हूँ, फिलिंग भी। कहते ऑयल करते हो। मैंने कहा हाँ जी ऑयल मैं करता हूँ। अच्छा ऑयल करते हो। मैं हाँ जी। तो ठीक है तुम कल आओ। फिर मैं दूसरे दिन गया। मतलब दूसरे दिन हमारी ये हालत थी कि हमने रात को अपना 12 आने में दोनों ने खाना खाया। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था। तो एक मुस्लिम ढाबा था वहाँ पे, तो ढाबे में हमने दोनों ने खाना खाया। तो उसमें रोटी थी बड़ी बड़ी और दाल दे दी। तो वो पीला दाल नज़र आ रहा था उसमें, फीक किया। मैंने कहा यार इस तो, मैंने कहा हरी मिर्च है आपके पास। तो उन्होंने हरी मिर्च, है ना, हरी मिर्च, मैंने कहा थोड़ा तो लगे, खाना खाया। तो हमने जी वो खाना खा के, और हमने सुबह इंतज़ार की भाई राम कुमार जी से मिलना है। तो उन्होंने एक स्केच किया हुआ था पेंटिंग को, मुझे कहा कि करो ये। और उनको देख के इतना इम्प्रेशन था कि वो मेरे पीछे खड़े हुए, तो मैं हाथ ही मेरा रुक गया। फिर वो कहने लगे नहीं नहीं तुम करो, मैं अंदर चले गए। तो मैंने वो जो स्केच था, वो लड़की, एक गांव की लड़की, वो ऐसे दांतों में उंगली दबा के मुस्कुरा रही है। तो वो मैंने उसका फेस किया। राम कुमार जी आए, देखा, अरे, है ना। फिर चले गए अंदर। फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया। फिर आए, फिर चले गए। फिर तीसरी बार आए, उन्होंने मेरे हाथ, कहने लगे आ जाओ अंदर लंच करते हैं। अंदर ले गए तो वहाँ पे जी उन्होंने फर्स्ट क्लास थाली लगी हुई, है ना, जो अपना उसमें मतलब सब रसगुल्ले भी, ये भी, और घी भी। और तो मैंने कहा भाई कल तो हम वो खा रहे थे, दाल में दाल ही नहीं थी, पानी था पीला। और आज देखो, है ना। तो वो वहाँ पे जी राम कुमार जी बड़ा खुश हो गए, कहते तुम तो बहुत अच्छा काम करते हो, है ना। फिर पूछा क्या, फिर मैं उनको बताया अपना कि मैं ऐसे ऐसे बैनर का ये वो सारा। तो बहुत उनको बैनर का बहुत शौक था, जबकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन वो वाटर कलर और पोस्टर कलर में काम करते थे। तो उनको ऑयल का बड़ा वो था। तो वो कह रहे कि तुम इतना अच्छा ऑयल करते हो, ये वो सारा। उन्होंने कहा तुम मेरे पास ही काम करो, कितनी तनख्वाह लोगे तुम। तो जब मैं गया 1969 में बॉम्बे, तो मेरी 250 रुपये तनख्वाह थी। तो मैंने कहा जी मेरी 250 तनख्वाह थी वहाँ पे। तो मैं तो सोचा ये 200 भी देंगे, 150 देंगे, 100 रुपये भी देंगे, खाली हमको अपना खर्चा ही तो करना है, खाना खाना है, तो इनके साथ काम करना है खाली। लेकिन वो इतने फ़ैन हो गए मेरे, जब मेरा काम देखा तो राम कुमार जी ने कहा देखो मैं तुम्हें 650 रुपये तनख्वाह दूंगा, है ना। 1969 में, है ना, बड़ी बात थी 650 रुपये।
100 का नोट था, वो भी हमने अंदर छुपाया हुआ था कि कोई चोर ना चुरा ले, है ना, ऐसा मतलब उसकी कीमत थी। तो भाई फिर हमने वहाँ पे, और उन्होंने कहा 6 बजे के बाद में जो ये वहाँ पे वो कैलेंडर डिज़ाइन का काम करते थे राम कुमार जी, बॉम्बे फाइन आर्ट एक कंपनी थी। तो कहने लगे 6 बजे के बाद जो फिल्म का हम काम करेंगे वो पर पीस आपको मैं अलग से दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये शाम हो गई। अब मैंने अपने वो, उन्होंने मेरी जेब में फट से 100 रुपये रख दिए, है ना, इतना बड़ा नोट, वो बड़े बड़े नोट होते थे उस टाइम, ऐसे रख दिया मेरी जेब में। तो मैं फिर अपने वो दोस्त साथ में जो था वो गार्डन में, उसको मैं सुला के आया था, तो मैंने जाके उसको उठाया, हाँ, तो उठा के मैंने कहा चलो खाना खाते। वो क्या काम हो गया? अरे मैंने कहा चलो तुम, है ना। तो पृथ्वी भाई का, उसको बेचारे को आवाज़ नहीं निकल रही थी कि वो खाना खाया नहीं था, है ना। तो मैंने कहा चलो। तो वो राइटिंग करते थे जो बैनर्स की, चतर सिंह नाम था मेरा दोस्त, बहुत अच्छा शरीफ था, बड़ा अच्छा था, चला, अभी तो बेचारा नहीं है, चला गया। तो हमने जी जाके फिर होटल में गए, होटल में जाके, और मैंने कहा भाई वो जो बड़ी वो अच्छी थाली है ना, वो जिसमें सब कुछ है, वो लेके आओ। तो चतर कहता है पृथ्वी भाई, हाँ। मैंने कहा तुम खाओ। वो जो खाना खाया उसने, ये वो, मैंने उसे पैसे दिए। राजश्री प्रोडक्शन उसके सामने ही एक थिएटर था पहले। तो मैंने कहा तुम वहाँ पे फिल्म देखो, मैं 6 बजे तक काम करके आता हूँ, है ना भाई। फिर हम वहाँ से शाम हुई, शाम को 6 बजे राम कुमार जी मुझे अपना टैक्सी रोकी, नीचे आए हम लोग, और बोला कि मैरिन लाइंस ले लो, टैक्सी को बोला। अब भाई जी वहाँ से हम मैरिन लाइंस पे जा रहे हैं, वो लाइटें, वो मैरिन लाइंस की सड़क, है ना, जो फिल्मों में देखते थे वो फिर सीन नज़र आ रहा है। मुझे ये लग रहा है मुझे कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया, ये एकदम ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं, है ना। तो वो वहाँ गए जी हम, अपना वहाँ मीराबेल होटल था एक मैरिन लाइंस पे। तो वहाँ जाके देखा मैं, तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, होटल में रूम लिया हुआ था, और वहाँ पे एक 6 सीटर पोस्टर का वहाँ पे दीवार पर वो लगाया हुआ था, ड्राइंग की हुई थी उन राम कुमार जी ने कहा पृथ्वी इसको पहले ये पोस्टर जो है ना 6 सीटर पोस्टर है ना, और इसको बनाना है पहले। तो उसमें अभी भट्टाचार्य वो कानों पे ऐसे हाथ रखे, बड़ा क्लोजअप था, और जो बच्चा था यंग जनरेशन पे कहानी थी, बीच में एक किताब है, और वो बच्चा जो है उसको पत्थर मार रहा है, टीचर के सर पे यहाँ पे चोट लगा है, और वो कानों पे हाथ रख के है, तो वो उस बनाना था। तो मैंने कहा जी कब? तो कहते कल संडे है, कल पूरा दिन यहाँ पे लगाएंगे। तुमने ठीक है। तो दूसरे दिन हम पहुँच गए। तो वो 2.5 या 3 घंटे में 6 सीटर पोस्टर मैं बनाया, इतना मैं फास्ट काम करता था, है ना। तो राम कुमार जी और डिस्ट्रीब्यूटर वो सब लोग बड़ा खुश हुए, कहते यार इतना पावरफुल, बीच किताब में आग लग रही है बीच में जो, और अपना वो पत्थर मार रहा है बच्चा, यंग लड़का है, और वो अभी भट्टाचार्य साहब का वो बड़ा फेस है ना। तो वो जो एक्सप्रेशन ये वो बहुत ही, तो पूरा जो बैनर्स थे रिलीजिंग के वो सब उसी 6 सीटर पोस्टर पर ही बने, है ना। और फिर वहीं पर ही वो मतलब फिर तलाश का, सत्यकाम, अपना गीत है, तो ये सब फिल्में मैंने वहाँ पे की। फिर वहाँ पे कुछ थोड़ा दंगा फसाद हो रहा था बॉम्बे में, तो फिर हमारी माँ ने वो तार डलवाया कि भाई माँ से मिलना है तो पहली गाड़ी से दिल्ली आ जाओ, क्योंकि वो जगदीश स्टूडियो जो था वो बड़ा नुकसान में, और कोई काम निकल नहीं रहा था, वो बड़ा परेशान। उसने हमारी माँ को आके डरा दिया, कहते वो बम्बई में वहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो ये देखो ट्रेन जल रही है, बस जल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम बुलाओ उसको। तो हमारी माँ ने तार डाल दिया, हम आ गए फिर वापस, और आके यहाँ पे फिर अपना बैनर का शुरू हो गए करते हुए। फिर मैं कैलेंडर डिज़ाइन भी करने लगा, उसमें मेरा बहुत नाम, जेपी सिंगल जो
अपना कैलेंडर डिज़ाइन के उस टाइम पे टॉप चल रहे थे, तो उनसे मेरा कंपटीशन कैलेंडर डिज़ाइन में। तो जब हमारी मुलाकात हुई सिंघल साहब से, क्योंकि वो उस टाइम टॉप पर थे, तो वो कहने लगे, यार मैं समझा था तुम कोई 40-45 साल के हो गए, तुम तो बच्चे हो, अभी तुम इतना काम कर रहे हो, तो तुम तो मतलब आगे कितना काम करोगे। तो बड़ा खुश हुए, क्योंकि जहाँ वो 20 पेंटिंग एक क्लाइंट लेता था, वो पता लगा कि उनसे 8 पेंटिंग लेने लगा और 12 पेंटिंग मेरे से। अपना साथ में मैं एक टाइम में बुक कवर भी करता था, इन पॉकेट बुक। मतलब वो जितने भी राइटर हैं सब बड़े बड़े, निराला जी, महादेवी वर्मा, ये वो बच्चन साहब हैं, और सभी लोगों के बुक कवर्स मैंने किए, और नावल्स जो जासूसी ये वो हर टाइप के, तो सबके कवर में डिज़ाइन किए। मतलब वो इतना वो उस टाइम में इमरोज़ जो वहाँ पर इमरोज़ करते थे, जो अपना बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं इमरोज़, हमारे गुरु समान, तो वो वहाँ पे वो करते थे। तो जब फिर मैं वहाँ पर आया तो वो मतलब, क्योंकि इमरोज़ अभी एक ही डिज़ाइन बना रहे हैं, वो भी अपना मूड से, और वो तो उनको बड़ा वो होता था कि भाई यार है ना टाइम है ना। तो फिर वो मैं आया वहाँ पे, तो फिर उन्होंने जी मुझे तो अपने जो वहाँ पे अकाउंटेंट था उनको बोला हुआ था कि ये जब भी आए तो इनका पेमेंट को रोकना नहीं, इनको वापस नहीं भेजना, है ना। मैं रहूँ वहाँ पंडित जी थे, RS पंडित था मेरे का नाम, पंडित जी। तो वो उन्होंने अपने बोला हुआ था कि ये जब भी आएंगे अपना डिज़ाइन लेके तो इनके पेमेंट कर देना, है ना। तो उसमें भी खूब नाम हुआ हमारा हर टाइप के। फिर उसके बाद में मेरे छोटा भाई, मैं तो फिर बॉम्बे चला गया था, उसने फिर वो पूरा बुक कवर्स का, महेंद्र सोनी बहुत बिग आर्टिस्ट बना मेरा छोटा भाई, बहुत नाम हुआ बड़ा वो। तो करते 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 फिर हमारे एक दोस्त थे रघुनंदन जी, उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी माता वैष्णो देवी। फिर सेकंड फिल्म उन्होंने शुरू की चंबल की रानी, है ना। चंबल की रानी में नौशाद साहब का म्यूज़िक, और अपना अमजद भाई हिट हुए थे जब शोले फिल्म, शोले हिट हुई थी, तो उनको उन्होंने कास्ट किया एज ए हीरो अमजद भाई। डकॉइट फिल्म थी, कृष्ण चंद्र जी का नावल था चंबल की चमेली, उस बेस पे उन्होंने वो फिल्म शुरू की। नौशाद साहब, मजरू सुल्तानपुरी, और अपना जावेद अख्तर साहब, जानिसार अख्तर, तो सारा सब बड़ा सेटअप सब लेके उन्होंने वो फिल्म शुरू की। तो जब मेरा स्टूडियो था राजपुर रोड पे, है ना, बनारसी दास स्ट्रीट में, वहाँ पे स्टूडियो था, तो रघुनंदन जी आ गए, कहते यार मैंने फ़िल्म शुरू की है, तू एज ए आर्ट डायरेक्टर मेरी फ़िल्म करेगा, चल मेरे साथ। फिर एज ए आर्ट डायरेक्टर जब पब्लिसिटी आई इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे मैं यूनियन का मेंबर नहीं था, जो आर्ट डायरेक्शन का जो था डिपार्टमेंट, तो उन्होंने आके ऐतराज़ किया कि भाई आप तो मेंबर तो है ही नहीं, आपने किसको असिस्ट किया, किसी आर्ट डायरेक्टर को असिस्ट किया? तो मैंने कहा नहीं। तो मैं वहाँ पे वो एक पेंटिंग कर रहा था चंबल की रानी का, एक दूसरा एक पोस्टर का। वो कहते आप इतना अच्छा आर्टिस्ट हैं, आपको क्या ज़रूरत है ये आर्ट डायरेक्टर बनने की, है ना, इसमें तो ये तो मज़दूरों का काम है, 50-50 मज़दूर, 40 मज़दूर, 100 मज़दूर को लेके हम काम करते हैं, है ना, और आप कितना अच्छा पेंटिंग बना रहे हैं, ये हमें नहीं आता है जो, है ना, जो आप बना रहे हैं। ये बड़ी तारीफ़ की। फिर हम लोग बैठे बैठे ये, तो फिर मैंने वो आइडियाज़, मैंने कहा भाई तो छोड़ो इसको, तो मुहूर्त हो गया, ये हो गया। तो मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे उनसे कहा, राधाकांत जी डायरेक्टर थे, उनकी पहले फिल्में देखते थे हम, जादू नगरी, वो जिम्बो टाउन, ये वो पता नहीं ऐसे ही अपना फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की थी, फैंटेसी फिल्में, जादू की फिल्में और ऐसे। तो वो उनके साथ हम अभी एक्टिंग कर, तो मैंने कहा मैं अभी दिल्ली जाऊंगा। कहते हम तुम्हें दिल्ली नहीं जाने देंगे,
तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगे कि तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम यहाँ पे तुम्हें हम इस फिल्म के अंदर काम देंगे, एक्टर बनाएंगे हम तुम्हें। तो अमजद खान के साथ में 2 असिस्टेंट थे, तो उसमें एक नरेंद्र नाथ विलन आते थे पहले, तो नरेंद्र नाथ जी को एंटी रोल दिया और मैं सिंपैथेटिक रोल, है ना, अमजद भाई के साथ में 2 कैरेक्टर है। तो उसमें उन्होंने मुझे एक्टिंग का चांस दे दिया, है ना। और वो फर्स्ट जब सीन पिक्चराइज करने लगे तो, और पहला जो वो सीन था वो बिंदु उसमें डकॉइट थी, हैं, अमजद भाई उससे प्यार करते थे, वो भी डकॉइट, और उनकी तो वो उन्होंने जैसी एक्शन बोला तो हम हीरो के ही बंगले पे और डाका डालने जाते। तो जैसे ही वो बिंदु को हमने पर्दे पे देखा था और आज बिंदु साथ में, तो मुझे थोड़ा मुस्कुराहट आ गई मेरे फेस पे। कट 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 उन्होंने, और कहने लगे अरे क्या कर दिया तुमने पृथ्वी, अच्छा सीन हो रहा था, तुमने मुस्कुरा क्यों दिए? फिर मैंने आहिस्ते से बताया जी मैंने कहा अभी बिंदु को पहली बार देखा हमने अपने साथ, वो इतनी नज़दीक से। तो कहते हैं बिंदु ने फिर मुझे बोला, कहते अभी आप डाकू हो, मैं भी डाकू हूँ, तो दोनों अभी ऐसा एक्सप्रेशन रखो कि एकदम फेस पे, है ना, डाकू लगना चाहिए, ऐसे नहीं कि, है ना, चॉकलेटी मुस्करा रहे हो, ऐसा नहीं करना। बिंदु ने मुझे समझाया, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने दोबारा शॉट दिया, है ना, तो वो ओके हो गया है। वहाँ से जी फिर अपना वो एक्टिंग का वो शुरू हो गया हमारा। हम दिल्ली आए, वहाँ से वो शेड्यूल ख़त्म करके दिल्ली में हमने बताया अपने दोस्तों को कि हमें ऐसे ऐसे एक्टिंग का चांस मिल गया और ऐसे ऐसे ये वो 2-4 फ़ोटो दिखाए। वो पीछे से कहने लगे ऐसी एक्स्ट्रा में खड़ा होगा, है ना, बोल रहा है एक्टर बन गया। वही जो दोस्त लोग होते ना पीछे से, वो तो फिर किसी ने बता रहे वो ऐसे बोल रहा था। तो मैंने कहा अच्छा। तो कहते ऐसा होता तो इसके मैगज़ीन में या पेपर में फ़ोटो आता, है ना, पता लगा। हमने कहा अच्छा। फिर जी हम दूसरा शेड्यूल करके आए तो हमारे मैगज़ीन में मेरा मायापुरी में पूरा इंटरव्यू आ गया, इतना बड़ा, है ना, आकाश मेरी मुट्ठी में है अमजद भाई का और मेरा फ़ोटो और एक सिंगल मेरा फ़ोटो, और वो पूरा यहाँ दिल्ली में तो हंगामा हो गया, एक्टर बन गया मैं। तो ऐसे करते करते फिर और फिल्में साइन होने लगी, है ना, ये करते करते फिर अपना तो पता लगा, फिर बड़ी फिल्म मिली मुझे जिगर वाला, अपोजिट अनिल कपूर, है ना। तो वो उस फिल्म से, है ना, मुझे था कि भाई अभी से अपना कैरियर एज ए एक्टर मैं इस्टेब्लिश हो जाऊंगा। ये रामपुर वालों का नजराना है सरकार। रख दो और जाओ, खुश रहो। मोहर सिंह जी ठाकुर। 10 गांव वालों का माल तो हमारे पास पहुंच गया, लेकिन रंजीत के गांव वालों का क्या हुआ? और हमारे 5 शूरवीर वहां नजराना लेने गए थे, अभी तक कोई खबर नहीं। अपना स्टूडियो में एक दिन ऐसे ही लेटा हुआ था खाट पे, तो वहाँ पे एक अपना जू चौपाटी पर ही एक यूनिटी कंपाउंड एक जगह थी जहाँ पे मतलब सभी फिल्म स्टारों के ऑफिस, शत्रुघ्न सिन्हा, ये वो सब, तो उसी में ही मेरा स्टूडियो था। तो वहाँ पे दोपहर में मैं थोड़ा लेटा हुआ था, तो अपना एक आदमी आए वहाँ पे और कहने लगी जी आप पृथ्वी सोनी कहाँ पर है? तो वो जो चाचा थे अपना जो गांव के थे, यूपी के गांव के, वो हुक्का पी रहे थे बैठे हुए, कह रहे पृथ्वी सोनी, अरे देखो वो सो रहा है ना। मैं लेटा हुआ था, कहता देखो वो सो रहा है। तो वो आया, तो आके उन्होंने कहा पृथ्वी जी? तो मैंने कहा हाँ। कहते आपको यूसुफ साहब ने बुलाया। मैं कहा यूसुफ साहब? कहते मैं एकदम दिमाग में नहीं आया कि भाई दिलीप साहब है ना, तो यूसुफ साहब। तो मैंने कहा अरे आपको दिलीप साहब ने बुलाया? दिलीप साहब ने बुलाया? मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा बैठिए, आप पानी वानी चाय वाई। तो
कहने लगे नहीं, मैंने कहा मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ और थोड़ा आप चलो। उन्होंने कहा कि बस जैसे हैं उनको लेके आ जाओ, है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं उनके साथ गया दिलीप साहब के बंगले पे। तो वहाँ पे उन्होंने जो असिस्टेंट थे अनिल जी, उन्होंने उनको फ़ोन किया दिलीप साहब को। कहते जी वो पृथ्वी जी आ गए है ना, पृथ्वी सोनी। हाँ उन्होंने बिठाओ, मैं 5 मिनट तक पहुँच रहा। भाई 5 मिनट में ही और दिलीप साहब की मैरून कलर की कार और बंगले में एंटर हुई, है ना। और दिलीप साहब उतरे, हमने पैर छुआ दिलीप साहब का, उन्होंने गले से लगा दिया। यार सोनी तेरे नाल मेरे इंट्रोडक्शन तो हुई नहीं सी, लेकिन मैं इन्नी फिल्मां दे मेरे गेटअप तू बनाए, मैं देखिया बड़ा मैनू चंगा लग्या। हमें खुद डायरेक्शन कर रहे हैं ए फिल्म, है ना, तो कलिंगा। तो मैं चाह रहा कि भाई ऐसा तू कर मेरा, है ना। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो वो इतना, उनका ऑफिस में इतना लंबा टेबल, सामने सिर्फ एक कुर्सी दिलीप साहब की और इधर 5-6 कुर्सियाँ लगी हुई थी, 6, 7, 8, 10 कुर्सियाँ। तो दिलीप साहब ने सब असिस्टेंट और कैमरामैन ये वो सब लोगों को बोला अभी मैं पृथ्वी से थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप सब लोग, है ना। तो वो सब लोग बाहर चले गए। अब दिलीप साहब बैठे सामने, मैं इधर बैठा हूँ। अभी दिलीप साहब ने कहा पृथ्वी में तेनू है तुहानू ऐदा नरेट कर, है ना, स्टोरी। तो मैंने कहा ठीक है सर। वो नरेट कर रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग के ऊपर सब जा रहा है। मुझे वो अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि मैं उनकी फिल्म देखने का तो वो नहीं होते थे पैसे, उनके डायलॉग सुन रहे हैं थिएटर के बाहर खड़े होके, चौकीदार पीछे से डंडा मार के भगा रहा है ना। तो वो दिलीप साहब सुना रहे हैं मुझे, है ना, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भारी मेरा सर हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझे कब कहें कि तू जा, है। तो फिर कहानी हो गई, चाय वाय नाश्ता वास्ता हो गया। फिर दिलीप साहब ने कहा पृथ्वी तो कुछ बना यार स्केच, है ना, और ऐसा कर कि बस कमाल हो जाए। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मेरे को ऐसा कि भागूं, है ना। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा मैं चलूं सर। हाँ हाँ, है ना, तो करके ले आया यार, है ना, 2-4 दिन आज। मैंने कहा जी ठीक है। मैं वहाँ से भाग के जैसे निकला, बाहर रिक्शा जा रहा था, उसको रोका और मैं उसमें बैठ गया। पीछे से आवाज़ आई सर 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 सर। भागता हुआ एक आदमी आया, वो उनका प्रोडक्शन मैनेजर था। उसने आके मेरे हाथ में एक लिफाफा दे दिया, कहते ये साहब ने आपको दिया है। तो मैं ज़रा सा देखा तो उसमें, है ना, 10,000 की एक गड्डी थी, है ना, 10,000 रुपया था, है ना। वो तो बाद में गिना, लेकिन मतलब 10,000 की पहले गड्डी होती थी वो। हाँ, तो वो मैं वहाँ से निकला, अपने आ गया स्टूडियो, घर आ गया। उसके बाद जी हमने वर्क शुरू कर दिया। गेटअप सिद्धार्थ कलिंगा एक करेक्टर है जो जज हैं, बहुत ईमानदार और बहुत जिनको दुनिया पूजती है, पब्लिक उनको एक भगवान की तरह से, है ना, रिस्पेक्ट देती है। तो वो करेक्टर का कैसा होना चाहिए, कैसे, तो हमने 12-15 गेटअप बनाए दिलीप साहब के और हम लेके गए वहाँ। लेके गए तो वहाँ पर पूरा उनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ था, कैमरामैन, ये वो, स्टोरी राइटर, ये सारा सब। तो वो उसमें वो ज़मीन पर ही सब नीचे चारों तरफ ऐसे स्केच रख दिया, है ना। अब हम खड़े हुए हैं, दिलीप साहब भी बैठे सामने, सब लोग, है ना, सब लोग चुपचाप, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, है ना। तो अब मेरी तो यही हो रहा था यार, अभी ये पता नहीं क्या रिजल्ट है, क्या है, अभी ये कहेंगे कि ये बकवास है ना। दिलीप साहब खड़े हो गए, हम तो जी उन्होंने जो ताली बजाया, सब लोगों ने था ताली बजा दिया, है ना। कहते देखो ए है सिद्धार्थ कलिंगा, जस्टिस सिद्धार्थ कलिंगा। और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, लगा के, और हाँ जी, फिर वो फिल्म शुरू हुई
है ना, उनको पसंद आया ये वो। दिलीप साहब से इतने अच्छे रिलेशन कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तो तभी फिर सुभाष जी के साथ मैं काम तो मैं कर रहा था आर्ट का, सारी फिल्में उनकी आर्ट मैंने की। मेरी जंग विधाता से लेके अपना कर्मा, क्रोधी, राम लखन, खलनायक, खलनायक का गेटअप दिया संजय दत्त को, कैसा खलनायक होना चाहिए। अभी सुनील दत्त जी ने अपना मदर इंडिया में जो करेक्टर था उनका बिरजू का, तो उसी करेक्टर को है ना हमने मॉडर्नाइज उसको, संजय दत्त का गेटअप वो है ना उस, तो वैसा ही उसका लुक रफ है ना ऐसा। तो ये कर रहे थे। सुभाष जी मेरे को बोलते थे पृथ्वी मैं तुझे एक ही ब्रेक दूंगा बड़ा, जिससे कि तेरा है ना सही हो जाएगा। तो फिर उनकी सुभाष जी का एक बड़ा वो था कि भाई है ना अमित जी को डायरेक्ट करने का। तो उन्होंने फिल्म शुरू की देवा। देवा के फिर मैं अमित जी के गेटअप भी बनाए, है ना, कैसा लुक होना चाहिए, कैसा देवा का, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर होते हैं वो, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनका वो टसल दिखाया ये वो। और तो वो मैंने फिर गेटअप अमित जी के किए। फिर अपना सुभाष जी के साथ विधाता की, उसका गेटअप भी मैंने बनाया। गॉडफादर की तरह से मैं दिलीप साहब का गेटअप रखा, जैसे गॉडफादर में था मार्लन ब्रांडो है ना तक। तो वो पूरा जब तो ये इतना वो नहीं था आसान, हमने कैसे कैसे वो सब गॉडफादर के वो निकाले। अभी तो बटन दबाओ तो सब आ जाता है, लेकिन हमने दिलीप साहब को एक नया लुक कैसे गॉडफादर है ना, तो वो सारा सब किया। अभी जैसे अनुपम खेर जी को पहली फिल्म मिली बड़ी अपना कर्मा, उसमें डॉक्टर डेंग का है ना विलन, कैसा डॉक्टर डेंग है, तो वो हमने गेटअप दिया उनको। तो वो मतलब अनुपम जी हिट हो गए उस फिल्म से, बड़े उसमें आ गए। और अनुपम जी ने फिर हर जगह मुझे, प्रसाद जी की एक फिल्म मिली उनको, प्रसाद प्रोडक्शन, तो उन्होंने कहा कि भाई वो मेरा गेटअप पृथ्वी सोनी बनाएगा, है ना, उनको बुलाओ। तो ऐसे मतलब फिर सब विलन के अपना सभी, रजा मुराद ये वो सब लोगों के गेटअप। अमित जी का तूफान, वाइट घोड़े पे अमित जी आ रहे हैं रॉबिन हुड की तरह से, वो है ना, वो धर्म जी का ये वो श्रीदेवी, वो एक फिल्म में डकॉइट बनी थी। अपना अमरीश जी के मैं सभी फिल्म का मैं गेटअप किया, इंग्लिश फिल्म के भी किए। एक वो थी ना डस्ट, क्या थी वो, ऐसी कुछ नाम था, इंग्लिश फिल्म थी वो है ना, उसमें अमरीश जी वो जादूगर बने हुए थे, हाँ, उसका भी वो गेटअप मैंने किया। और है ना बहुत सारी सभी फिल्मों के विलन्स के तो सभी, चाहे प्रेम चोपड़ा है या कोई भी है, सभी के गेटअप मैंने। माधव जो टेलर थे माधव, तो वो सारे सब गेटअप मेरे से बनवाते थे। जैसे पेंटिंग का मुझे शौक़ था, ऐसे सिंगिंग का शौक़ था। मैंने रिकॉर्डिंग भी मेरी हुई है ना, सीरियल के लिए भी हुई, फिल्म का, भोजपुरी फिल्म के लिए भी गाया मैंने, और अपना मराठी भी गाया, हिंदी भी गाए टाइटल सॉन्ग, ऐसे मतलब करते करते। और अभी मैंने फिर मेरे एल्बम उस पर यूट्यूब पर एल्बम है। बहुत ही अच्छा हमने टाइम इंडस्ट्री में गुजारा, सभी लोगों से, सब ने हमें बड़ा प्यार किया। राजेश खन्ना साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो इतने अच्छे दोस्त थे कि अभी मैं उनको बताता था कि आज मैं आ रहा हूँ, तो वो इंतज़ार करते थे अभी कहाँ पहुँचे। मैंने कहा अभी मैं 4 बंगला से निकला हूँ। अच्छा तो अभी तो 1 घंटा लगेगा। फिर फ़ोन आया, अभी कहाँ पहुँचे। मैंने कहा मैं अभी जूहू में हूँ, जूहू चट। अच्छा तो फिर तो अभी आधा पौना घंटा। मतलब वो जब तक मैं जाता था, और जब जैसे ही मैं कार वहाँ पे खड़ी की गेट पे, फट से दरवाज़ा खोलते थे, है ना, तो इतना प्यार करते थे वो। और मेरी जितने भी मेरे इनविटेशन कार्ड जाते थे, वो सब उनका वो टेबल पे एक साइड में सब ऐसे
रखे। और वो कहते थे देखो मैं है ना तुम्हारे एक एक कार्ड को कैसे संभाल के रखता हूँ, है ना। तो लास्ट उन्होंने मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में शो इनोग्रेट किया। तो बड़ा दुख है काका जी का, तो क्योंकि जिन्होंने सेठी साहब ने वो बंगला ख़रीदा, तो वो सेठी साहब ने बोला कि भाई यहाँ से बंगले से आप सब चीज़ ले जाओ। एक राजेश खन्ना जिस पे बैठते थे कुर्सी, वो नहीं दूंगा मैं, और एक पृथ्वी सोनी ने जो उनका पोर्ट्रेट बनाया, ये पोर्ट्रेट मैं नहीं दूंगा। फिर जो मेरे शो हुए इस लाइन में, मतलब कि उस टाइम में क्या था कि अपना मॉडर्न आर्ट और एब्स्ट्रैक्ट का टाइम था, तो उसमें जो ये आर्ट था इसको समझते थे, ये तो बैनर आर्टिस्ट है, कैलेंडर डिज़ाइन बनाते हैं, है ना, इसको आर्ट ही नहीं समझते थे। जबकि सबसे मुश्किल आर्ट, उसको ये लोग आर्ट ही नहीं समझते थे। तो मैंने इसमें बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की। फिर फर्स्ट शो मैंने जहांगीर आर्ट गैलरी की आउटसाइड में रोड पे वो किया शो, जिसको प्रतीश नंदी जी आए, वो मेरे अच्छा, उनसे मेरा बहुत मुझे प्यार करते हैं। और प्रतीश नंदी जी आए और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की ये वो, और पब्लिक आई। पब्लिक ने कहा कि कहते कि ये पहली बार कितने सालों के बाद हमने राजा रवि वर्मा और ये वो सब बड़े आर्टिस्टों का जो रियलिस्टिक आर्ट, कहते ये इतना अच्छा इन्होंने आर्ट किया, ये वो बड़ी तारीफ़ हुई। उसके बाद शो किया हेमा जी ने सेंटोर में, उन्होंने उसको इनोग्रेट किया। फिर हमारा शो हुआ हुसैन साहब के साथ, आर्ट एंड सिनेमा, उस शो का नाम था आर्ट एंड सिनेमा। तो बड़ा हिट शो रहा वो। और जो इंडिया टुडे आता है वो, उसमें सेंटर पेज पे उसमें मैंने प्यासा कागज़ के फूल पर पेंटिंग बनाई थी, हैं। तो और मैंने अपना माधुरी दीक्षित, वहीदा रहमान की जगह माधुरी दीक्षित को वही गेटअप दे के, है ना, अपना कागज़ के फूल में जो वहीदा जी का था वो दिया। तो अपना हुसैन साहब ने बोला कि भाई माधुरी दीक्षित, है ना, अपना वहीदा जी लुक लाइक, वो ऐसे उन्होंने कमेंट्स। तो फुल पेज पे वो इंटरव्यू आया और वो मेरी पेंटिंग के आगे हुसैन साहब खड़े हुए अपना स्टिक लेके, जो स्टाइल था उनका। तो ऐसे मतलब, और मॉडर्न आर्टिस्ट और एब्स्ट्रैक्ट की भाई ये तो कमर्शियल पेंटिंग है ना ये, तो मैंने उसमें थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टच रखा, जिससे कि वो ना लगे कि भाई ये फिनिश है ना, क्योंकि राजा रवि वर्मा जी को फिनिशिंग तो समझते थे कि ये तो एकदम वो फाइन है ना, तो हमने उसको थोड़ा सा अलग किया। तो वो जो था वो इतना हिट हो गया, इतना कि वो पूरे वर्ल्ड में, है ना, लंदन इधर उधर जहाँ भी मेरी पेंटिंग गई, सब मेरे फ़ैन हैं, सब लोग आ रहे हैं, इंडिया बॉम्बे आ रहे हैं, वो सब पहले आके मुझे मिल रहे हैं। और सारे हमारी इंडिया के जितने भी क्लाइंट हैं हमारे, जितने भी बिग, सभी मेरे क्लाइंट, सभी लोगों ने मेरा आर्ट पसंद किया, और सब लोगों ने अपने घरों में सब जगह मेरा आर्ट लगाया। फिल्म पब्लिसिटी एक ऐसा मीडिया था, है ना, जिससे कि उस टाइम में मतलब हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर आके हमारे पास खड़े होते थे, इतना मतलब इंटरटेन जी, आपको हमारे लिए क्या क्या ला रहे हैं खाने के लिए, ड्रिंक ला रहे हैं, ये कर जी, ऐसा डिज़ाइन बना दीजिए कि हमारी फिल्म जो है ना ये मुहूर्त पर ही सेल हो जाए। तो हम इमेजिनेशन से, है ना, फिल्म का कहानी वो बताते थे कि ये सब्जेक्ट है, ये है, वो है, और हम डिज़ाइन बनाते थे। वो वीक में डिज़ाइन आता था मार्केट में, और डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, दिल्ली पंजाब से, यूपी से, इधर से उधर से, कहाँ से, और सब लोग पहुंचते थे जी, ये हमारा साइनिंग अमाउंट, ये फिल्म हमारी हो गई, ये वो। तो मतलब उसका इतना महत्व होता था।
और जब रिलीजिंग के ये अपना पोस्टर डिज़ाइन और शो कार्ड बनते थे जो पूरे थिएटर में रिलीजिंग पे अंदर लगे होते थे, तो उसमें मतलब पूरी फिल्म की कहानी नज़र आती थी, करेक्टर है ना, कैसा सब्जेक्ट है, क्या है। तो वो ऐसा मतलब उस टाइम, और आर्टिस्ट जो है उसमें पूरा जान लगाते थे। सभी आर्टिस्ट एक से एक अच्छा टेक्निक यूज़ करते थे, एक और बहुत अच्छे अच्छे सब बनाते थे अपने अपने ढंग से। तो फिल्म उस पर मतलब सेल हो जाती थी, उसको देखने लोग आते थे, है ना। ऑडियंस मतलब खड़े होते थे, देख रहे हैं फिल्म, तो बाद में देखेंगे, लेकिन वो है ना थिएटर के अंदर पोस्टर, शो कार्ड, ये वो सारा 6 सीटर है ना। तो ये सब बड़ा बहुत महत्व की चीज़ थी। आज तो अभी कंप्यूटराइज हो गया है, तो वो एक आम लगता है ना, कोई मतलब ऐसे खड़े होकर देख नहीं रहा है। अभी जैसे हाथ के पोस्टर ये बंद हुए, तो फिर ये फ़ोटो कटिंग और कुछ हाथ का ऐसे, अभी जैसे हमने युद्ध फिल्म का किया है ना, उसमें हमने जैसे मेन अनिल कपूर है, जैकी श्रॉफ है, उसका हेड जो है बड़ा फेस, उसको हमने हाथ से बनाया। और जो दूसरी और कास्ट है उसमें, उनके कटिंग्स फोटोग्राफ से कटिंग लगा दिया है ना। फिर ये चला, उसके बाद में हाथ का जब थोड़ा कम हुआ तो आधा हाथ का और आधा फोटोग्राफ, तो ये स्टार्ट हुआ। फिर अभी पूरा का पूरा ही वही हो गया, कंप्यूटराइज हो गया अभी, है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता तो अभी मतलब बहुत ही फास्ट हो गया, अभी तो कोई बात ही नहीं। आज का जो है ये मतलब इसकी ज़रूरत है, जो आज जो मीडिया है, ये कंप्यूटराइज इंटरनेट का जो है, इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इतना फास्ट आज है टाइम, है ना। अभी वो तो अभी हाथ से बनाने जाएंगे पेंटिंग्स, ये वो, तो पता लगा कि वहाँ पे वो 4 दिन लग रहा है, और यह पता लगा 5 मिनट में आपके सामने, 1 सेकंड मिनट में वो चीज़ हो जाती है। ये आर्ट होते हुए भी इसे उस वक्त के सामाजिक परिवेश में कला का दर्जा नहीं मिला। ये केवल फिल्म पब्लिसिटी का एक तरीका हुआ करती थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी पब्लिसिटी के माध्यम से हजारों दर्शक सिनेमा हॉल के अंदर आते थे और फिल्म के व्यवसाय में योगदान देते थे। आज जब अधिकतर पुरानी फिल्में नष्ट हो गई हैं, यह हमें उनके बारे में याद दिलाती है। लेकिन जिनकी पैदाइश 30 दशक पहले की है, वो आज भी उन दिनों के प्रमोशनल मटेरियल को याद करते हैं और मिस करते हैं। सिनेमाजी उन सभी अनजान आर्टिस्ट और पृथ्वी सोनी जी की शुक्रगुजार है।